हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी CHSL परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें से टॉनिक क्लास का सेट नंबर 2 आज देखने वाले हैं। जो लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं, इस वीडियो के अंत में वह वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर उस वीडियो को देख ले। सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जो एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, जन्म दर मापी जाती है। एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति कितने आबादी पर यह जन्म दर मापी जाती है? तो यह 1000 आबादी पर यह मापी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, यह शामिल किया जाता है। नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, यह भी शामिल किया जाता है। लेकिन लॉटरी जीतना शामिल नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय में यह शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति प्रोज्य आय होती है। व्यक्ति प्रोज्य आय होती है सदा व्यक्तिक आय के बराबर, सदा व्यक्तिक आय से अधिक, व्यक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। डी ऑप्शन है, व्यक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से यह संसद के दोनों संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। यह लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के दौरान जोड़ा गए थे? तो 42वां संशोधन के दौरान यह जोड़ा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। सी ऑप्शन है, संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य के द्वारा। तो यह संसद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो यह 1956 में पूरा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी भी इस धरती पर चला था? तो यह किसने कहा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह कब किया गया था? तो 20 से 23 मार्च 1930 को यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? वांडीवास की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अडियार की लड़ाई। तो यह वांडीवास की लड़ाई में यह अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया गया था। वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 को यह वांडीवास की लड़ाई हुआ था। लेकिन पूछेगा बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को यह बक्सर की लड़ाई हुआ था। लेकिन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ था। अडियार की लड़ाई कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1746 को हुआ था। दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में यह भारत आया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाला तथा सबसे बाद में जाने वाला कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। तो पुर्तगाली सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी और बख्तियार खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव
बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में और पूर्व में किसको किसको जोड़ती है? तो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्टॉक को यह जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह रायबरेली में यह स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है? जो तीनों ओर से घिरा, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो यह कावेरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लड़ाकू विमान, सूर्यमुखी टैंक, दीर्घपरास मिसाइल, दीर्घपरास तोप। तो यह दीर्घपरास मिसाइल है। दीर्घपरास मिसाइल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पेंटोग्राफ कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, सहसा कम हो जाए, क्रमशः कम हो जाए। तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब सहसा कम हो जाए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है और ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? ऊर्जा का आगामी स्रोत है। तो यह क्या है? तो शनि हो जाएगा आपका। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो ऑप्शन है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? मैन बुकर पुरस्कार मिला। तो यह किरण देसाई को बुक को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो यह कौन सा देश है? चीन का लोक गणतंत्र। चीन का लोक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में यह स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में यह स्थित है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था? तो यह कब पता चला था? तो यह 1991 में पता चला था। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी, कालमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलाम। तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट यह भारत के दक्षिणी छोर का नाम है। इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को यह मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा, विवाह। तो कौन सा नहीं आता है? तो विवाह नहीं आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है? बुक है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है? तो दीपक चोपड़ा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी, जियोलॉजी। तो यह
कार्टोग्राफी कहा जाता है। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पे स्थित है तो यह पंचमढ़ी स्थित है। शहर कस्बा कौन सा है? तो पंचमढ़ी है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में से कौन सा सही नहीं बताया गया है? सही नहीं बताया गया है तो ऑप्शन सी सही नहीं बताया गया है। एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। अरविंद घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो यह बौद्ध कला का निरूपण करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो यह कुणाल था। कौन था? तो कुणाल था। अशोक का पिता का नाम क्या था? अशोक का पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो मौर्य वंश का स्थापना किया था। अशोक मौर्य वंश का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो सदस्य राष्ट्र के योगदान से यह बनती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है? अनिवासी भारतीय कौन है? तो अमेरिका में भारतीय पर्यटक, अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।